दिल्ली पंजाब में विधानसभा चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद अब केजरीवाल का जो प्लान है वो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। जी हां, तो क्या है केजरीवाल का पीएम बनने का प्लान, वो बताएंगे हम आपको इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर पंजाब विधानसभा चुनावों की बात करें, जिनमें हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है, और क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे या फिर आम आदमी पार्टी के, जिस तरह से आपको बता दें कि संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, अब उनको लेकर नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और इसके पीछे जो वजह है वो आम आदमी पार्टी ने खुद दी है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी विस्तार कर रही है। वो सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सीमित नहीं है, अब आपको आम आदमी पार्टी के दफ्तर कई अलग अलग राज्यों में नजर आएंगे। इसमें हरियाणा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, असम की बात करें, गुजरात की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो 9 अलग अलग राज्यों में अब आम आदमी पार्टी जो है वो अपने कदम बढ़ा रही है। या फिर यूं कह सकते हैं कि केजरीवाल अब नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लोकसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आपको बता दें कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें खासकर इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं। और इन्हीं चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी रणनीति बना रही है, तैयारी कर रही है, और वहां पर किस तरह से कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा ये सब कुछ भी तय हो चुका है। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि 9 राज्यों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कुछ दिन पहले ये बताया था कि कौन वहां पर क्या जिम्मेदारी संभालेगा, उसके बाद एक और नया अपडेट आया है। अपडेट ये है कि अब 8 राज्यों का जिक्र है, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम इस बार की लिस्ट में नहीं आया है। वहां पर यह बताया गया है कि इन राज्यों में जो अब आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर खुल रहा है वहां पर कौन क्या जिम्मेदारी लेगा। सबसे पहले उन राज्यों के बारे में आपको बता देते हैं जहां पर केजरीवाल कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, असम, केरल और बिहार शामिल हैं। तो गुजरात से लेकर बिहार तक कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, उसके बारे में एक और अपडेट आम आदमी पार्टी की तरफ से शेयर किया गया है। क्या कौन जिम्मेदारी संभालने वाला है, किसे संगठन मंत्री बनाया गया है, किसे चुनाव इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी आपको बता देते हैं। असम की बात करें तो असम में संगठन मंत्री होंगे महेश जोशी। इसके बाद गुजरात में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दीपक चौहान को दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में संगठन मंत्री प्रभाकर गौर होंगे। इसके अलावा सह प्रभारी की जिम्मेदारी दिनेश प्रताप सिंह को दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो सह चुनाव इंचार्ज वहां पर अजय दत्त बनाए गए हैं। कर्नाटक में बात करें तो संगठन मंत्री बनाए गए हैं दामोदरन। इलेक्शन इंचार्ज होंगे दिलीप पांडे। केरल में अगर बात करें तो संगठन मंत्री का जिम्मा अजय राय पर है। तो राजस्थान में संगठन मंत्री दुष्यंत यादव को बनाया गया है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो इलेक्शन इंचार्ज अजेश यादव होंगे और संगठन मंत्री राहुल तंवर होंगे। तो गुजरात से लेकर बिहार तक किसे इलेक्शन इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है, संगठन मंत्री किसे बनाया गया है, वो तमाम जानकारी हमने आपको पहुंचाई है। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया गया था कि अब आम आदमी पार्टी नए 9 दफ्तर खोलने जा रही है अलग अलग राज्यों में, और वहां पर कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी। जब आपको बता दें कि उस वक्त पर जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्हें हिमाचल का जिम्मा दिया था, गोपाल राय को भी जिम्मेदारी दी थी। छत्तीसगढ़ कुछ दिन पहले गोपाल राय गए थे। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब धीरे धीरे अगर देखें इन तमाम कड़ियों को जोड़कर, तो एक जो बड़ी पिक्चर सामने नजर आती है वो आती है आम आदमी पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ी जगह बनाने की। जी हाँ, अब आम आदमी पार्टी जिस तरह से कदम बढ़ा रही है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, साफ लग रहा है कि ये जो तैयारियां हो रही हैं वो आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हो रही है। बात करें आम आदमी पार्टी के ग्राफ की, तो दिल्ली में लगातार शानदार जीत हासिल करी। 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है। पहले अगर बात करें तो 49 दिन की सरकार थी, और उसके बाद आपको बता दें 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो 67 सीट
आम आदमी पार्टी ने जीती। उसके बाद 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए तब 62 सीट जीती और अब पंजाब के विधानसभा चुनावों में 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और सरकार आम आदमी पार्टी ने बना ली है। उसके बाद अब केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरीके से नेशनल पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी की एक अलग जगह बनाने की जुगत में लगी हुई नजर आ रही है और यही एक प्लान नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल पीएम की कुर्सी को लेकर अब अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से वो एक के बाद एक नए जो स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, उनके प्लान कह सकते हैं, उनकी रणनीति कह सकते हैं, वो सामने दिखाई दे रही है। नई रणनीति के साथ हर बार नजर आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अब उनकी पार्टी का विस्तार अलग अलग राज्यों में हो रहा है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी नजर लोकसभा चुनावों पर है, उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। इस तरह की तमाम जो एनालिसिस है वो कई राजनीतिक विश्लेषक कर चुके हैं। देखना होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले किस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी जमीन को मजबूत करती है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।